हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वही धर्म मार्ग लेकर के। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को लेकर या विचारों को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ। तो जैसा आपको विदित है या मेरे पुराने वीडियोज़ आपने सुने हैं, तो सबका लगभग जिस्ट वही है कि हमें यदि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ करना है तो हमें धर्म के मार्ग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ए मैंडेटरी फॉर आवर फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल ग्रोथ और पावर और हेल्थ, बहुत ज़रूरी है। तो सभी ने, आप पुराने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जो चाहे पढ़ के देखें, सबका एक निचोड़, एक सार यही होता है कि हर व्यक्ति को धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। इससे उन्नति है, सफलता ही सफलता है, कोई अवरोध नहीं है। कभी आप अपने मार्ग से सोचते हैं कि हम डगमगा ना जाएं, तो कभी यदि धर्म के मार्ग को अपनाया है तो आप नहीं डगमगा सकते। तो चलिए, इसी श्रृंखला में मैंने आपके लिए भी एक शीर्षक सोच के निकाला है। उसके पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आज का शीर्षक है नाम की महिमा, है ना। जैसे राम से बड़ा राम का नाम, जी हाँ वही है। कितने कितने लोग खाली नाम लेकर के तर गए। पत्थर कैसे, राम का नाम का ही तो पत्थर सेतु बनाया था, तर गए सब लोग, पार हो गए। उसी की महिमा है और इसको हम तक लाए हैं श्री रमेश कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। चलिए देखते हैं नाम की महिमा का क्या महिमा है। कामना ही सारे पापों की जड़ है। तो जानते ही हैं आप लोग कि बहुत ज़्यादा किसी में लिप्त हो जाना, अधिक संचय कर लेना, लालसा रखना, कामना करना, वो दुखों का, पापों की जड़ होती है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मानव के अपने उद्धार हेतु केवल भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। कारण हर संकट, मुसीबत और दुखों से बचने का यही एकमात्र उपाय है। कलयुग में तो भगवान नाम की अपार महिमा है। प्रभु का नाम पापी से पापी को भी तार देता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी यदि मेरा भजन करता है तो मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर धर्मात्मा बना देता हूँ। प्रभु का नाम किसी भी समय जपा जा सकता है। नाम जपने में समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। नाम जपने का लोभ होना चाहिए, बस मन में इच्छा, ललक होनी चाहिए। भक्ति में, भजन में, प्रभु का नाम स्मरण करने में कभी संतोष करके नहीं बैठा जाना चाहिए कि अब और नहीं करेंगे। जिसे जपने का चस्का पड़ जाए ना, तो वो बिना जपे रह ही नहीं सकता। प्रभु नाम में वह शक्ति है जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी जीव की रक्षा करता है। द्रौपदी को घोर मुसीबत से भगवान नाम ने ही उबारा। ग्रह से गज की रक्षा प्रभु के नाम ने की। आज तक जिसने भी प्रभु के नाम का स्मरण किया है, भगवान ने सदैव उनकी रक्षा की है। राम का नाम अमृत है। जितना चाहे वह चाहे और भी चाहे अधिक से अधिक इसका पालन करें और पान करें। रसपान जिसको कहते हैं, मतलब पी ले, घुल करके पी ले। हनुमान जी राम नाम के आशय से अजर अमर हो गए। आपको पता है ना, हनुमान जी जो कि हैं अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। राम नाम से समुद्र के पत्थर तैर गए। तो मानव का उद्धार तो होना ही होना है। मानव शरीर मिला और साथ में भगवान का नाम मिल गया तो यह परम सौभाग्य की बात है, सोने में सुहागा है। हाथों से काम करते रहें और मुख से निरंतर प्रभु का नाम जपते रहें। हृदय में भगवान को विराजमान करें और उनमें लगन लगाए रहें। हम अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु को पाने में ही बनाएं। हमारे जीवन में जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही जीवन पवित्र होता जाएगा। वाणी में मिठास पैदा होगी और आध्यात्मिक बल बढ़ जाएगा। हम
हम नाम धन के लोभी बने, न कि धन पाने के लोभी। काम और क्रोध के वेग को जो मनुष्य मरने से पहले जीत लेता है, यथार्थ में वही सच्चा योगी है। गुरु, गीता और गोपाल की कृपा पर विश्वास और दृढ़ आस्था की आवश्यकता है। हम सेवा भाव की कामना करें। तो ये आज के आध्यात्मिक विचार थे, जो मैंने कहा कि मैं हमेशा यही धार्मिक और आध्यात्मिक बेस पे ही कुछ विचार जो छोटे छोटे सारगर्भित होते प्रसंग होते हैं, उसी से संबंधित वीडियोस देती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए, आज मैं यहीं पर विराम लेती हूँ और आज्ञा लेती हूँ। फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।